के श्रवण, वचनों में अहिंसा सत्य, वाणी में अहिंसा सत्य, शारीरिक अहिंसा सत्य, मानसिक अहिंसा सत्य। इस सत्य अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना के लिए चातुर्मास करते हैं। और धन्य वे श्रावक, ये परंपरा सनातन है। श्रवणों के बीच में श्रावकों का होना, श्रावकों के बीच में श्रवणों का होना, ये मित्र चातुर्मास में ही लंबे समय तक मिलता है, शेष काल में नहीं मिल पाता। संसार में संपूर्ण परंपराओं में मठ व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है। उस आश्रम व्यवस्था में साधु संत रहते हैं, मठ व्यवस्थाओं में रहते हैं, उनका नियतता से युक्त स्थान होता है। लेकिन अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला साधक आश्रम व्यवस्था में नहीं रहता है। श्रवणों का आश्रम कोई है तो गुरु चरणों में ब्रह्मचर्य के साथ निवास करना, यही श्रवण आश्रम है। कुटिया बना के लेकर के जंगलों में निवास करना अथवा मठ बना करके किसी स्थान पर, पर्वतों पर, नदी के किनारे, नगरों में रहना, ये जैन परंपरा नहीं है। ये मित्र बाह्य आश्रम परंपरा नहीं है, श्रवण परंपरा में विहार परंपरा है। ये वात रसायन जैसे वायु रिश्ते रहती है, ऐसे दिगंबर मुनि रिश्ते रहते हैं। जल बहता रहता है, स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार से श्रवण धर्म है। इस श्रवण धर्म में मित्र 12 मास में 8 महीने निरंतर राज विहार करते रहते हैं। 4 महीने तक घर में मेहमान आने की बात सुनते हो, आप मेहमानों को बुलाते हो। क्यों? घर में मेहमान के आने से वातावरण परिवर्तित होता है, फिर महात्मा के आने से समाज में परिवर्तन होता है। जिस नगर में, जिस समाज में निर्गंत मुनियों का, श्रमण श्रमणियों का आना होता रहता है, ज्ञानियों पुण्यहीनों के घर में कभी होली दीपावली को पर्व आते हैं, पर पुण्यात्मा के घर में जब श्रमणों का विहार होता है, प्रतिदिन पर्व आते हैं। लोग मोड़ी मोड़ाओं के जन्म के दिन मिठाइयां बांटते, भोले जैसे मोटे लोग। लेकिन ये श्रवण भक्त जिस घर में निर्गंत मुनि के चरण पड़ते हैं, ये मिठाइयां बांटते हो। कारण शमशान को घर बनाने की एक ही कला है। बताइए आनंद मृत्यु कहां पर होती है? मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसका मरण मरघट पर हुआ हो, उसका नाम बोलिए आप। ऐसा लखनऊ में, आपके तिजारा में कहीं ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसका मरण मरघट पर हुआ हो? पूछ लो लोगों से, अपने बड़े भैया से पूछ लो। जीवन दर का मरण नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ, तो वहां छोड़ दिया था। पूछो पूछो, बुजुर्गों से पूछो, वो बिल्लू भाई से पूछ लो, बत्तीलाल से पूछ लो। हो हे मित्र, ऐसा कोई बिरला जीव हो जिसका मरण मरघट पर हुआ हो। मित्र, मरघट पर जन्म नहीं होता है, जन्म तो तुम्हारे घर में ही होता है। मरण कहां होता है? मरघट नहीं है, वो तो जरघट है, जलाने का स्थान है। मरघट तो तुम्हारा घर है, मरण तो घर में होता है। इस मरघट की शुद्धि 3 दिन के तीजा से नहीं होती मित्र, पानी बहाने से नहीं होती मित्र। इस मरघट की शुद्धि करना है तो वीतरागी दिगंबर मुनियों के चरण पड़ जाए, आहार हो जाए, उस मरघट की शुद्धि हो जाती है। यही कारण ये अवध अपने मरघटों को तीर्थ बनाने के लिए जा रही है। बाराबंकी देखो, आपकी लखनऊ, बाड़ी, बरेली, बरासो, महमूदाबाद,
कितने लोग हैं सिखों का वाद, मतलब कि बहराइच, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मित्र, आपके लखनऊ के संपूर्ण मंदिर, गोमती, कौन सा मंदिर है गोमती, गोमती, और भैया मैंने नाम मालूम नहीं, तुम बोल जाओ, डालगंज, लाडगंज, कौन कौन से, ककोरी, आसियाना और इंदिरा नगर, चौक चौक, मित्र चौक में तो सुबल सागर आप जरूर जाना सब लोग मिल करके। जब तक चौक न पूरे तब तक देखो भोपाल का हमारा चौक वाला बैठा है। तो डालीगंज और अति क्या बोले अतिशया आसियाना, ये संपूर्ण सकल जैन समाज लखनऊ के निर्गंत मुराजों के चातुर्मास की प्रार्थना कर रही है। पर मित्र विश्वास रखो, ऐसी मुनि भक्ति और ये श्रावकों के अंदर की ललक वो सत्य है, ललक है तो झलक है। ललक न होती तो दिन के 12 बजने वाले हैं, कांटा मात्र 5 मिनट अवशेष हैं। 12 बजे और लोग प्रवचन सुन रहे हैं। मित्र इसका मतलब क्या हुआ है? इतनी ललक है कि 12 बजे तक झलक है। इसलिए ज्ञानियों सभी जिनाने में कि जितनी सकल समाज है, आप भीत रागी श्रवणों के श्रमणियों के मंगल में चातुर्मास कराओ और आपका ये अवध खाली रहने वाला नहीं है। यहाँ पर सुबल सागर जी, माता जी, विवेक श्री, आपके उपाध्याय जी सब बैठे हुए हैं। आप तो सबके पैर पकड़ लो, ठीक है। और आपको पता ही है हमारा चातुर्मास तो भारत देश के भरत क्षेत्र के भारत देश में होने वाला, आपको टेंशन ही नहीं है। इसलिए जहाँ हमारा चातुर्मास होगा सब लोग वहीं पर रहेंगे। इसलिए अब भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है ना। अरे गंगवाल बैठा हुआ है मित्र। इसलिए ये वीतरागी श्रमण अहिंसा धर्म के पालन के लिए चातुर्मास करते हैं। ये भूमि गर्भवती भूमि हो जाती है। मित्र आगम में लिखा है शास्त्रों में, जैसे गर्भवती माँ के गर्भ गिराने में जो हिंसा का पाप लगता है, ऐसे चातुर्मास में विचरण करने से जीवों की कोटि कोटि उत्पत्ति हो जाती है। ये माँ आषाढ़ के महीने में गर्भ को धारण कर लेती है। इसलिए वीतरागी श्रमण गर्भिणी माँ पर पैर रख के नहीं चलते, इसलिए चातुर्मास करते हैं। और समाज का कर्तव्य है पूरे देश में जहाँ जहाँ चातुर्मास होंगे इनसे तत्व ज्ञान का लाभ लेना। किसी प्रकार से सामाजिक राजनीतिक विकल्पों में साधुओं को मत डालना, मात्र 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 तत्व ज्ञान लेना, प्रपंचों से दूर रखना। क्योंकि प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो धर्मा, प्रपंच रहितो मोक्षो। ज्ञानियों प्रपंच रहितो मोक्षो। जिन शासने ये क्या कह रहे हैं? जिन शासने जिनेन्द्र के शासन में प्रपंच रहितो धर्मा। धर्म वही है जो प्रपंच से शून्य है। बच्चे लाल जी, धर्म वही है जो प्रपंच से शून्य है। शास्त्र वही है जो प्रपंच से शून्य है। गुरु वही है प्रपंच से शून्य है। और मित्र धर्म वही है जो प्रपंच से शून्य है। ये किसने कहा? ये जिन शासन ने, ये जिनेन्द्र के शासन का रहस्य, जिन शासन ने जिनेन्द्र के शासन का रहस्य प्रपंच रहे तो धर्म, प्रपंच से रहित धर्म है। इसलिए सभी लोग ऐसी भावना भाव, लखनऊ में नहीं, बाराबंकी में नहीं, महुदाबाद में नहीं, मात अवध में ही नहीं, 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ वीतरागी श्रमणों के चातुर्मास हो रहे होंगे, हम उनके निर्मल चातुर्मास कराएंगे और ये भावना भाएंगे कि माँ इन मुनियों को ऐसे संभाल के रखना, ऐसे संभाल के रखना, ऐसे संभाल के रखना, जैसे आपके उधर में जब बालक आता है गर्भ में
तो आपकी चाल बदल जाती है, आपके भोजन बदल जाता है। सीढ़ियों पर कैसे आप चढ़ते हो, जमीन पर कैसे चलते हो, क्या भाव रहते आपके मस्तिष्क में। पंकज, ये लोग क्या सोचते हैं, मेरे उद्रस्त शिशु को कष्ट ना हो जाए। सत्य है, चरपरा नहीं खाती है, कड़वा नहीं खाती है, मसालेदार नहीं खाती है। बोले जितना कटुक खाएंगे उद्रस्त बेटे को कष्ट होगा। ऐसे है ज्ञानियों, जैसे एक माँ अपने उद्रस्त बेटे की रक्षा करती है, ऐसे ये सभी माताएं समाज इन बीतरागी मुनियों की रक्षा करते हैं। उधर के बेटे की रक्षा नहीं करोगे तो कुल का दीपक कहां से आएगा। उद्रस्त शिशु की रक्षा नहीं करोगे सीमित, तो कुल का दीपक कहां से आएगा। इन्हें बीतरागी श्रमण श्रमणों की रक्षा नहीं करोगे तो जिन शासन का दीप कहां से जलेगा। इसलिए चाहे बहुत पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, बहुत प्रभावक हो, कम प्रभावक हो, युवा हो, वृद्ध हो, मित्र, माताजी हो, महाराज जी हो, ख्याति प्राप्त हो, बिना ख्याति के हो, आपको पिच्छी का मंडल दे करके उनका चातुर्मास कराना है। संजू, संदीप, हैं? संजीव, संदीप, संजय, मित्र, मालूम तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम संजीव है। पता आपको क्या नाम आपका? संजीव। इसका अर्थ समझते हो? है संजीव, है संजीव। मित्र, ऐसे परिणामों की निर्मलता रखना। संजीव, जो शाम से युक्त जीता हो उसी का नाम संजीव है। संजीव, चातुर्मास कराते कराते से भाव बनाना, अपना भी चातुर्मास होने लग जाए। धन्य मुनि दशा, धन्ना ते भगवंता। मित्र, स्वर्ग के देव ऊपर रहते हैं, भवनवासी आदि नीचे रहते हैं, अरहंत देव आकाश में गमन करते हैं, अरहंत देव आकाश में गमन करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे देव इस मंच पर हैं। संदीप, संजीव, ईमानदारी बात बोलूं मैं आपको, मैंने एक भोला नंगे आदमी को देखा। छोटे में छात्र था, मैं खेत पर खड़ा हुआ था और रोड पर एक नंगा आदमी जा रहा था। मैंने समझा मुर्जाज आ गया, वहां से दौड़ा, खेत से रोड पर पहुंचा, उनके पैर में मैंने खड़ाऊ देखी, मन वही शांत होकर वापस लौट आया। बेमुर्जाज नहीं थे, क्योंकि पिच्छी नहीं थी, कमंडल नहीं था। मित्र, बिना पिच्छी कमंडल के दिगंबर मुनि होता नहीं। ये मयूर पंख, ये नारियल का कमंडल, लकड़ी का, काष्ठ का, कोई मित्र चांदी सोने के कमंडल दिगंबर मुनियों के नहीं होते। ये आनंद, तेरे घर में बहुत चांदी भरी हुई है तो तू सिंहासन चांदी का देने लग जाए। मित्र, दिगंबर मुनियों का काष्ठ का ही आसन, बीतरा का आसन होता है, काष्ठ का कमंडल। क्या इनकी कमी है? इनके घर में डोली गारमेंट है। तो वैसे सागर, तुम्हारे घर में क्या बेचता है? चाट पकौड़ी वाला है, दिन भर चाटता होता। लेकिन यहाँ दिगंबर होकर के बेचारा एक बार में लेता, जो पास कर बैठा। इनके बारे में मालूम, डोली गारमेंट, समझ गया क्या होता है? कपड़े की दुकान, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान, फिर भी बेचारा नंगा बैठा। देखो मित्र, जिनेंद्र के शासन में, मित्र, जिनेंद्र के शासन में, दुनिया की दृष्टि में लोग क्या सोचते हैं? मैं रायपुर से मैं जा रहा था आहार के लिए, एक भिखारी बैठा था नीम के वृक्ष के नीचे, उसके पास संजीव दोनों हाथों में कुश था, हाथ ही नहीं थे, कटोरा रखा हुआ था। अब वो मुझे देख रहा, और क्या देख रहा? नीचे उस कटोरे में पैसे पड़े हुए थे। अब मुझे क्या देख रहा? बोले मैं गरीब कि ये गरीब, मैं गरीब कि ये गरीब।
वो मुझे बेचारा समझ रहा था। जो बेचारे होते ना वो दिगंबर मुनियों को बेचारे समझते हैं, पर ये बेचारे गरीब वाले बेचारे नहीं है, विचारवान बेचारे होते हैं ज्ञानियों। और जैसे लौट के आया तो एक बहुत बड़ा बैंड के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में 5-6 मंजिल पे तो हार हुए भैया, थक गया चढ़ते चढ़ते। उतर के आया तो बैंड बज रहा है, वो भिखारी वहीं पर फिर से बैठा मिला। अब वो क्या देख रहा, मैं गरीब हूं कि ये गरीब। बोले ये धागा भी नहीं है तब भी बैंड बज रहे हैं, और हमारे बैंड बज गए हैं। देखो मित्र, संसार में सबसे बड़ा कोई चंगा है उसका दिगंबर जैन, नंगा है ये नंगे नहीं है, दिगंबरत्व सीखते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, प्रत्येक मुनि धरती के पर चलने वाले देवता हैं, इसलिए इनका नाम धरती के देवता। ज्ञानमती अम्मा ने एक पुस्तक लिखी थी बहुत दिन पहले, छोटी सी पतली सी पुस्तक लिखी ज्ञानमती माता जी ने। उस पुस्तक का नाम है धरती के देवता। अब कभी जाओ ना अयोध्या तो पूछ के आना, बोले वो पुस्तक कहाँ है, उसका नाम है धरती के देवता। तो मित्र ये सभी मुनिराज क्या है, धरती के देवता। धरती पर बनने वाले देव मिल सकते हैं तो भारत में मिल सकते, अमेरिका रूस में नहीं मिलेंगे, वहाँ अग्नि के गोले बरस रहे हैं, यहाँ मित्र चातुर्मास की बेला चल रही है। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष, और सभी महाराजों के लिए कि भैया तुम सब अच्छे अच्छे चातुर्मास करो, और इस समाज को इतना तत्व पिला दो कि अभी ये सोचते होंगे कि चातुर्मास कराएंगे तो अच्छा द्रव्य संग्रह हो जाएगा, ये सोचने लग जाए चातुर्मास कराएंगे तो द्रव्य संग्रह पढ़ लेंगे, द्रव्य संग्रह पढ़ लेंगे। इसलिए ज्ञानियों परम सत्य परम सत्य परम सत्य, वो तो मेरे बस में नहीं चलता। मैं एक गांव में चौमासा ना छोड़ता, जैसे मालूम सबल सागरी व्यसन सागरी सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक करके आया, वे तांडव नृत्य करेगा, कितने रूप बनाएगा, 1000 नेत्र बना लेगा। ऐसी कभी कभी मैं सोचता हूँ, अब भिंड में 100 चौका लगे भी, अब बेचारे कहें गुरु जी खा लेगा, गुरु जी खा, मैं क्या करूँ, मैं मेरे बस में ही नहीं है, 10 दिन में 10 ही घर जा सकता हूँ। पर यदि रिद्धि होती लेकिन रिद्धि भी हो जाएगी तब भी दिगंबर मुनि एक दिन में एक ही घर में जाएगा। चातुर्मास हर घर में हो, लेकिन जिन जिन के भाव चातुर्मास के विश्वास रखना, आपने महान पुण्य का बंद कर लिया है। और ऐसे भाव बनाओ, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक श्रावक तो 12 बंकी वाले गए क्या मित्र? आचार्य शांति सागर महाराज जी का चातुर्मास होना था, उनने कह दिया अमुक तारीख को घोषणा होगी। एक गरीब आदमी था, वो अपने गांव से आया, सुबह घोषणा होना थी। उसने सोचा सेठों के बीच में हमारा कहाँ नंबर आ सकता है। सुबह 4 बजे महाराज जी बैठे सामायिक करने, ठीक है, और जैसे सामायिक करने बैठे, जिस पटिये पे बैठे थे उसने पटिया से उठाया और सिर पर रख के ले गया। जब लेके चला गया, मालूम रास्ते में आचार्य माँ जी सामायिक पूरी हो गई, बोले बाबा रख दे रख दे रख दे, कहाँ ले जाए गिर जाएंगे। बोले ऐसे नहीं रखते, सेठों के चक्कर में हम गरीब को कौन देखने वाला, पहले बोलो चातुर्मास हमारे गांव में होगा फिर रखूंगा। ओहो, पर ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। क्यों बोला, विदिशा के लोग, मैं सामायिक में बैठा दोपहरी में, और पूरा पाटा उठा करके ले भग गए। विजय सागर थे, उन्होंने पकड़ लिया, भाई रुक रुक भाई रुक। तो मित्र आचार्य शांति साहब महाराज जी को पाटा से उठा ले गए लोग। पर ऐसा आप लोग नहीं करना, नहीं तो 12 बंकी वाले कह रहे आपने अच्छे सुना दिया। इसलिए ज्ञानियों, वास्तव में आज भी विदेश क्षेत्र में बिल्लू भैया यदि खड़ेरी बैठे होंगे वहां चक्रवर्ती शिव मंदिर स्वामी चरणों में, यदि संजीव ये पूछे प्रभु चमत्कार बताइए, ये पूछे विवेक श्री माता जी
चक्रवर्ती पूछे तीर्थंकर शिव मंदिर स्वामी प्रभु चमत्कार बताइए। तो मित्र मैं कह सकता हूं आज की तारीख में भगवान शिव मंदिर की स्वामी द्विवेदी में यही खिलेगा कि बेटा चमत्कार यहां मत पूछो विधेय में, यहां तो मैं बैठा हूं। चमत्कार पंचम काल में भरत क्षेत्र में, जहां तीर्थंकर नहीं, केवली नहीं, रिद्धि संपर मुराज नहीं, देव आते नहीं, फिर भी देवादेव की मुद्रा में दिगंबर मुनियों के चरणों में श्रावक बैठे, वहां चमत्कार है। पूरे देश में पंकज घूमना चाहिए। भोपाल में लोग क्या बोलते थे मालूम? वो उत्तर भारत में कहाँ धर्म है, बुंदेलखंड के अलावा धर्म है कहाँ? मित्र पूरे देश में घूमना चाहिए। धर्म सब जगह है। पंडाल भरा कि नहीं भरा? घड़ी में 12 बज गए। पंडाल भरा कि नहीं भरा? घड़ी में 12 बजे। मैं सामय करने जा रहा हूँ भाई, मालूम? फिर भी पूरे देश में श्रमणों को विहार करना चाहिए। हर क्षेत्र में नदियां हैं। लखनऊ में नदी है कि नहीं? कौन सी? गोमती नदी है ना, गोमती। हाँ मित्र, लखनऊ में नदी, दिल्ली में नदी, आपको भोपाल में बेत में बह रही है। हर क्षेत्र में नदियां हैं। यदि नदियां न हो तो देश सूखा पड़ जाएगा। मेघ ना बरसे भोले, नदियां ना हो तो देश में सूखा पड़ जाए, आनंद समाप्त हो जाएगा। नदियों के माध्यम से पूरा विश्व जी रहा है बराबर। ऐसे ये दिगंबर मुनिराज, ये माता जी, ये सागर, ये नदियां ना हो तो धर्म की खेती सूख जाएगी। इन नदियों को जैसे मित्र नदियों में बांध बांधते पर नहरें निकालते, अपने अपने खेतों में ले जाते पानी, ऐसे ये चातुर्मास का समय है। इन नदियों को, सागरों को अपने अपने समाज में लेकर के लेके जाओ और खूब तत्व ज्ञान का वर्षा करा दो, जिससे संपूर्ण विश्व जैनत्वमय हो जाए। मात्र समाज को नहीं, अन्य समाजों को बुलाना। जैसे आप निमंत्रण बुलाते ना खाने खिलाने के, ऐसे मुनियों के प्रवचन में बुलाना। एक मुनिराज के नगर में आने से समाज का वातावरण परिवर्तित होता है। पूछो बिल्लू भैया से, इनके भिंड में भैया भी संदीप, सातों जाति के लोग जब बिहार हुआ ना, ओ बाप रे, 3-4 किलोमीटर तक सिर ही सिर दिख रहे थे, सिर ही सिर हैं। आप थे 8 किलोमीटर तक मात्र सही सरे दिख रहे थे सुबल सागरी। मैं भी सोच रहा, लोग पूछ रहे थे गांव देहात के, बोले कौन सा नेता जा रहा है? और जब देखा कि नंगे बाबा जा रहे हैं, बोले कोई नेता नहीं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इसलिए ज्ञानियों ऐसी प्रभावना करना, कहीं भी चातुर्मास हो ऐसी प्रभावना करना कि स्वर्ग में बैठे देवता भी सोचें अब मुझे भरत क्षेत्र में जाना चाहिए, जाओ। इसलिए भैया अच्छे अच्छे चातुर्मास करना आप लोग, और खूब प्रभावना करना, खूब प्रभावना करना। मुझे मालूम चले जिनके पास 2 महाराज थे 4 हो जाएं, जिनके पास 8 थे 16 हो जाएं, ऐसा विशाल विशाल संघ बनाना।